हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस कॉन्सेप्ट एकेडमी। इसके अंदर हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपके लिए पीवाई की सीरीज लाएंगे। तो उसी सिलसिले की शुरुआत करते हैं और उसके अंदर लेके आ रहे हैं आपके लिए 2026 के पीवाई क्यूज। सबसे पहले हम फंक्शन को सिलेक्ट किया है, फंक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमको किसी भी कंपटीशन को देना है तो पहले हमको उसके पीवाई क्यूज आपको आने चाहिए। अगर पीवाई क्यूज पर कमांड है तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से होता है, किस तरह से हमको उसको अब हमारी अप्रोच डेवलप होनी चाहिए, उसी को बेस बनाकर हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीवाई क्यूज। फर्स्ट पीवाई क्यूज है हमारा 2026 में आया हुआ क्वेश्चन, जनवरी में पूछा गया, 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फंक्शन है और उसका डोमेन पूछा है, डोमेन बेस्ड फंक्शन है। अब किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन की डिफाइन कंडीशन क्या है। अगर हमको यही नहीं पता कि फंक्शन कब डिफाइन है तो हम डोमेन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, लॉग का और इनवर्स ऑफ इनवैलिड फंक्शन का। तो लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, लॉग बेस ए बी कब डिफाइन होगा, जब इसका बेस ए 0 से बड़ा हो, आर्गुमेंट बी भी 0 से बड़ा हो एंड बेस ए इज नॉट इक्वल टू 1। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। सिमिलरली साइन फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक मूव करता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब तो ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना है। फर्स्ट फंक्शन हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स ऑफ इनवैलिड फंक्शन दिया हुआ है। तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो जो डोमेन आएगा उसको इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करता है हमारा, लॉग बेस ए बी, ए 0 से बड़ा होना चाहिए और बी भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा, देखिए यहां पर इस फंक्शन के अंदर लॉग यहां पे बेस 3 बनता है, ये 0 से बड़ा है। ओके, कोई टेंशन नहीं। अब इसका जो अंदर का पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए भी। तो कितना हो गया, लॉग बेस 5 ब्रैकेट 7 माइनस log 2 x square minus 10x plus 85, okay, which is greater than 0 and अब ये वाला पार्ट भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास है तो लीडिंग कोएफिशिएंट a 0 से बड़ा है और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 छोटा है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, मीन ग्राफ जो आएगा हमेशा अबव द एक्स एक्सिस आएगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है जो 0 से बड़ा है, 1 है जो 0 से बड़ा है। ओके, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करते हैं कितना होगा, b स्क्वायर कितना होगा, 100 हो गया, -4 a into c 85। ऑब्वियसली ये बड़ा आएगा 100 से तो ये लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 हो गया तो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 जो है हमारा 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज पॉजिटिव। अब ये हमारी टेंशन फ्री हो गई कि ऑलरेडी हमारा जो b जो है 0 से बड़ा है इस केस के लिए। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए लॉग बेस 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो लॉगरिथम की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करेंगे। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमने पहले कहा था हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, किन किन कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, प्रॉपर्टी हमारी क्या बनती है हमारी, चलिए लेते हैं कि सपोज लॉग बेस ए बी अगर सपोज ग्रेटर देन 0 है एंड इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, यहाँ से तो कहीं और लिखता हूं उसको मैं। ठीक है ना, यहाँ लेते हैं लॉग बेस ए बी हमारा 0 ग्रेटर देन सी है एंड बेस बी हमारा जो है 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, b ग्रेटर देन a टू द पावर c। क्लियर। क्वेश्चन पर आते हैं। इस पार्ट को देखिए, बेस 5 है, 1 से बड़ा है। दैट्स क्लियर। कितना हो गया, 7 माइनस लॉग बेस 2 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 विच इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0 जिसको हम कह सकते हैं 1। क्लियर। अब बहुत आसान है, शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर कर देते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, इधर होगा ये आपका क्या 6 हो गया तो उसको मैं शॉर्टली डायरेक्ट लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 which is less than 6। अगेन इस प्रॉपर्टी का यूज होगा यहां पर। अगेन बेस 2 है, 1 से बड़ा है, देन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 लेस देन 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 मतलब कितना हो गया, 64।
ले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा 85 में 64 माइनस करेंगे 21 बना, 21 एक्स स्क्वायर 10x प्लस 21। अब ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कितना हो गया 7 तो 21 होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3x प्लस 21 लेस देन 0 हो गया। तो क्या कह सकते हैं इसको, x माइनस 7 x माइनस 3 लेस देन 0 हो गया। अब हम यहां पर इसको यूज करेंगे बेबी कर्व का, बेबी कर्व यहां पर काम आएगा, क्लियर। अब क्योंकि x माइनस 2 क्या है हमारा की पावर 1 है, x माइनस 3 की पावर ये 1 है, ये भी 1 है। ओके, हमारी प्रॉब्लम आसान हो गई। बेबी कर्व ड्रॉ करते हैं, क्या यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। कितना आ रहा है इसका 3, 7 से बड़े पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, अब हम आगे जाएंगे क्योंकि 7 हमारा इस 7 माइनस 1 से आ रहा है, इसकी पावर कितनी 1 है, तो साइन अपोजिट साइन जाएगा। क्या होगा, इसका अपोजिट साइन जाएगा, दिस इज नेगेटिव। अब यहां से इधर स्विच करना है, तो यहां पे 3 बीच में आ रहा है, 3 कहां से मिला, यहां से मिला, इसकी पावर कितनी है 1, और मतलब साइन अपोजिट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूरा एक्सप्रेशन जो है लेस देन 0 है, वो कहां आ रहा है हमारा हियर, क्लियर। यानी इस फंक्शन का डोमेन हमें यहां मिला, यानी ये वाला फंक्शन जो है इसमें डिफाइन है। ओके, अब हम अगले वाले पार्ट को देखते हैं, चलते हैं। चलिए, ये क्या है हमारा साइन इनवर्स, इस फंक्शन को लेते हैं। अब क्योंकि साइन का डोमेन हमारा क्या होता है, साइन इन सॉरी क्या लिखें इसको हम, ये होना चाहिए -1 से मॉड ऑफ 3x माइनस 7 17 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ओके, बट यहां लगा हुआ है मॉड। अब मॉड जो होता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन ये करेक्ट भी नहीं है, तो करेक्ट में क्या बनेगा, इसको हम ये कह सकते हैं 3x बाई 7 अपॉन 17 माइनस एक्स। इसको स्पारिंग बोथ साइड कर देते हैं तो आसानी हो जाएगी। 3x माइनस 7 अपॉन 17 माइनस एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। दिस इज 3x माइनस 7 का स्क्वायर 17 स्क्वायर, इसको लेफ्ट ले जाइए। अब देखिए क्योंकि मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं है, इसको तो ले जाएं तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार जोड़ेंगे, एक बार हम घटाएंगे, कितना हो गया 3x माइनस 7, एक बार हम ऐड कर देते हैं 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 माइनस लेस देन इक्वल टू 0। जितना कैलकुलेशन आप ओरली करेंगे आपकी स्पीड राइज होगी, टाइम सेव होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, कितना हो गया 2x प्लस 10 हियर, कितना हो गया 4x माइनस के 24 व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, 0 में चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे उससे, तो हो जाएगा x प्लस के 5 बचता है हमारा, यहाँ पर x माइनस के 6 बचता है हमारा व्हिच इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर फिर हम दोबारा से बेबी कर्व का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 0 कब हो सकता है, -5 पर 0 हो सकता है, ये कब 0 हो सकता है, ये हमारा 6 पे 0 हो सकता है। ओके, 6 से अब क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ से स्विच करेंगे तो 6 हमारा यहाँ से बना रहा है, यहाँ साइन हमारा अल्टरनेट करेंगे, सब डिग्री हमारी 1 है, ऑड है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या कर रहा है हमारा, ये लेस देन कब आएगा हमारा, ये लेस देन हमारा ये आएगा। अब दोनों फंक्शन का डोमेन मिल गया है, हमें होल डोमेन चाहिए, तो इस फंक्शन का डोमेन हमने क्या निकाला था, इस फंक्शन का डोमेन हमें मिला था 3 से 7, यानी 3 से 7 ओपन, इसका हमें ये मिल गया। तो इसको हम कंबाइन इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, -5 3 6 7, ये क्या कह रहा है ओपन इंटरवल है, तो हम क्या करें इसको, ये ओपन इंटरवल है, इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 5 और 6 इंक्लूड हो रहे हैं, -5 और 6 हमारे इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये -5 और 6 इंक्लूड हो रहे हैं। अब इन दोनों के लिए को -5 6 इंक्लूड हो रहा है हमारा, ठीक है। और सॉरी गलती कर दी, ड्रॉ करते हैं इसको, सॉरी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, -5 हो गया हमारा 3 हो गया। जल्दबाजी के अंदर जो होता है गलतियां होती हैं हमेशा, इसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए -5 से 6 इंक्लूड हो रहा है, -5 से 6 इंक्लूड हो रहा है, 3 और 7 इंक्लूड नहीं हो रहा, 3 और 7 हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा, तो 3 7 इंक्लूड नहीं हो रहा। अब इसमें कॉमन रीजन क्या, देखिए कॉमन रीजन हमारा ये इंटरवल आ रहा है,
6 इंक्लूड यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो कितना हो गया 3 6। डोमेन निकल गया फंक्शन का। ये इसका क्या फॉर्मेट है जो ऊपर गिवन फॉर्मेट दिया हुआ था। ओके, अब पूछा क्या है इसने, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, फिर कितना हो गया 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।